ड्रग्स का लेके देना, हाँ, ये कितना ज़्यादा रिपोर्टेड हो रहा है एग्ज़ैक्टली। कि वालिदैन खुद ये सोचते हैं कि जब बाहर जाता है कोई ड्रग्स करने के लिए किसी पार्टी में किसी और जगह, तो वहाँ और ख़तरात होते हैं। कई दफ़ा पुलिस का कोई सामना करना पड़ता है, हुँ, कोई केस बन जाता है, कोई झगड़े होते हैं, कोई फायरिंग हो जाती है। तो ऐसे में फिर वो चाहते हैं कि अगर पेशेंट का ड्रग्स का मसला है तो चलें, वो घर पर तो रहे, तो वो उसे खुद ड्रग्स फराहम करना शुरू कर एग्ज़ैक्टली। और देते हैं। पेशेंट तो पेन में होता है मोहसिन साहब, हुँ, पेरेंट्स भी पेन। अगर आपको याद हो, एक केस हमने ही डील किया था एक फादर का, हुँ, हुँ, जो एक्चुअली पूरी इंक्वायरी में उन्होंने बताया कि पेशेंट जो एक नशा करता है, और मैं फ़िक्र ना करें वो जितना करता है मुझे पता है, क्योंकि मैं उसको ख़ुद देता हूँ। हुँ, और मैं इसलिए ख़ुद देता हूँ ताकि वो कहीं गलत हाथों में ना चला जाए जी। और कोई मिक्स चीज़ ना उसे मिले जो जानलेवा हो। बाय द वे यहाँ ये सवाल उठता है कि जो उनके हाथ थे वो कैसे थे? अब ये वो कॉमन जी, सेंस है ना मोहसिन साहब, जी, कि वो ये काफ़ी अरसे से करते हुए भी हमारे पास क्यों आए? हुँ, क्योंकि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। जी, जब बीमारी बढ़ी तो अब वो जितना वो दे रहे थे और जैसे वो दे रहे थे वो इनफ नहीं था। तो वो अब नाकाफ़ी हो गया। नाकाफ़ी हो गया हाँ, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो गए, पेशेंट सुसाइडल हो गया। और जिस दिन वो हमारे पास आए तो उस दिन उन्होंने कहा कि वो उसने कहीं छत पे जाके थ्रेट किया है मुझे जंप करने का, और मैं बहुत परेशान हूँ। हुँ, अब पेरेंट्स को या जो लव्ड वन है उनको ये समझ नहीं आती है कि ये एक बीमारी है। हुँ, ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जो पेशेंट है वो उसका खुद पे लॉस ऑफ कंट्रोल की एक हम टर्म यूज़ करते हैं ना, उसका हुँ, खुद पे ही काबू नहीं होता। जी, जी, उसकी बॉडी में बेसिकली टॉलरेंस डेवलप होती रहती है, वो ना नहीं कर पा रहा होता, डिमांड बढ़ जाती है जी, जी। और रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। रिजल्ट्स वो चाह रहा होता है वो पहले वाले, मगर वक्त के साथ साथ डिमांड बढ़ती है मगर रिजल्ट नहीं आते, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपने कितने खूबसूरत अंदाज से मुख्तसर तरीन अल्फाज में डिजीज़ कॉन्सेप्ट दे दिया हुँ। कि बेसिकली जो चीज़ शुरू में मज़ा दे रही थी, जी, जी। अब वो मज़ा नहीं देती। जी। अब बॉडी में टॉलरेंस डेवलप्ड है, हुँ, जिसके नतीजा में जहन में बने हुए नक्शों के मुताबिक वो पुराने मज़े को उस डोज़ में ढूंढता है, नहीं मिलती तो डोज़ एक्सीड करता है या हुँ। मुतबादिल नए नशों को अप्लाई करता है किसी की सजेशन पर, बिल्कुल। और यूँ टॉलरेंस डेवलप होता जाता है। टाइम जो है वो रिड्यूस होता जाता है, बॉडी एलर्जिक होती जाती है, बॉडी हुँ। रिएक्ट करती है जी। और दिमाग की केमिस्ट्री चेंज होती जाती है, बिल्कुल। क्योंकि उसके जो टॉक्सिन्स हैं ब्लड में सर्कुलेट होते हुए जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करते हैं, लॉजिकल ब्रेन को, दिमाग तक, माथे के पीछे वाले हिस्से तक हुँ, पहुंचकर हुँ। जब मुतासर कर देते हैं, तो वही पेशेंट गैर हकीकी ऐसी बातें करने लगता है जिनका सच्चाई से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल, हाँ। ऐसे में जब ये सारा कुछ हुआ और हुँ, सामने सामने हुआ, तो उसको हल करने के लिए कई दफ़ा किस तरह की कोशिशें अब भी हुँ। 2025 के जी। सितंबर में, 6 सितंबर को भी जी, जी। ऐसी खबरें हैं कि जिसमें उसको वो किसी ऐसी जगह पे किसी हकीम के पास, किसी से जादू टूना समझ के, दम दरू। दम दरूद, इस तरह की चीज़ों में चले गए। हुँ, अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली और जिन ड्रग्स के साथ उसकी ये सूरत हाल बनी है, तो उसमें सबसे पहला तो रुजू करना बनता है डॉक्टर से। जी। डॉक्टर से बात होगी तो डॉक्टर इसकी, अच्छा डॉक्टर भी कौन? जो कि इस फील्ड का डॉक्टर है, रेलेवेंट। रेलेवेंट। हुँ। क्योंकि कई दफ़ा हम इर्रेलेवेंट के पास, ज़्यादातर तो हाँ, यही होता है। हमारे पास तो मोहसिन साहब जितने केसेस आते हैं ना, हुँ, जो कि डॉक्टर से होके भी आए होते हैं, वो ज़्यादातर ख़राब हो चुके हुए हुँ, होते हैं। हुँ, क्योंकि रेलेवेंट डॉक्टर नहीं होता, मुकम्मल हिस्ट्री ली नहीं जाती, डिज़ीज़ का यूजुअली कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी करंट सिम्पटम्स जो है ना उस टाइम पे पेशेंट की, जी। जो वो फेस कर रहा होता है, तो वो बता के आधी अधूरी तो उस पे प्रिस्क्रिप्शन होती है जिससे कि वो मज़ीद ट्रिगर हो जाती है हुँ, बीमारी। हुँ, और फाइनली फिर फैमिली को लगता है कि इलाज सही नहीं हो रहा, हम बड़े अरसे से इलाज करा रहे हैं। तो एक्चुअली इलाज कराना नहीं है, सही इलाज करना जो है जी। वो ज़रूरी होता है। अभी जैसे मोहसिन साहब हम बात कर रहे थे ना कि उसकी क्योंकि ज़रूरत बढ़ जाती है मगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। तो ऐसी सूरत में भी आपने बहुत से केसेस देखे होंगे कि फिर पेशेंट को का जो दिल करता है कि मैं आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, आई शुड हुँ, ट्राई समथिंग न्यू। हुँ, तो हुँ, ये जो पोली ड्रग यूजेज में जो मल्टीपल यूजेज होती है सब्सटेंस यूज़ की, इसमें यही होता है कि एक के बाद दूसरे पे स्विच करने का जो मकसद है
वो एक्चुअली वही रिजल्ट ढूंढना होता है जो कि पहले से आना बंद हो चुके होते हैं। ये वो तलाश है जिस तलाश का कोई नतीजा नहीं, जी। क्योंकि उसमें मरीज़ जो है वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा, जी। लेकिन उसको एक्चुअली अपनी गुज़िश्ता यादों की बुनियाद पे लगता ये है कि मेरे लिए रिलीफ, सुकून, रिलैक्सेशन इस जगह कहीं इस दवा के अंदर मौजूद है। वो दवा बिल्कुल, ही समझ रहा है। बिल्कुल। और फिर ये जो वादे मोहसिन साहब, हुँ, इस बीमारी में, इस बीमारी के बढ़ने में, जैसे अभी हमने कहा ना ये प्रोग्रेसिव भी है, तो इसके बढ़ने में एक जो अहम रोल है वो वादों का भी है। हुँ, आप कल ही वाले केस में आप देखें तो उन्होंने कहा मुझे 2 माह दे दें, हुँ। मुझे 4 माह दे दें, अच्छा, मुझे फैमिली ने जी 6 माह दिए, 6 माह दिए। यानी उसने माँगे 2 माह, हाँ, इन्होंने 4 माह इज़ाफ़ी दिए कि चलें और भी थोड़ा-सा मार्जिन दे देते हैं। बिल्कुल। और 6 माह के बाद अब कल क्या पता चला कि आधी बातें आधे फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं, कि जिसमें पेशेंट मज़ीद डिसफंक्शनल हो गया। यानी आप ये देखें कि 8-10 साल के अरसा में मुसलसल हुँ, 6-6 माह, साल-साल होके दिन माइनस होते चले गए। हाँ, कीमती ज़िंदगी का ज़ियाँ। जी, यानी यूँ यूँ समझें कि ये जो गुज़रा हुआ वक़्त है, जी, जी, इसने तो पलट के नहीं आना ना। जी, जी, जो पैसे रुपए पैसे का नुकसान है वो अपनी जगह पे है, चलें उसकी तलाफ़ी तो हो सकती है। जी, लेकिन जो सेहत का नुकसान हुआ, जो वक़्त गुज़र गया, जो रिश्तों का नुकसान हुआ, हुँ, उसके पलट कर वापस आने की कोई सबील नहीं है। बिल्कुल, चुनाचे अक्ल और समझ ये कहती है कि फ़ौरी तौर पे वो करना है जो कि करने के उस मसले के हल करने के एक्सपर्ट्स बताते हैं। जी,